चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर बड़ी। ओम शांति।
आज 27 जुलाई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहम दिल, लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत और तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य क्या है? तब बाबा कहते सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, तब पावन बनने की बाप राय देते हैं। तो बाबा कहते श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते। यहाँ ऐसे नहीं। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है।
परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज। बाबा कहते कोई देखने की बात ही नहीं, वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से भी कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आती। तब आत्मा परमात्मा में ये अंतर है। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब वह जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर ही जाना है। उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी देखो, कोई बहुत पगार वाले और कोई कम पगार वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेगी, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है तो फकुर भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाबा तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ ही खलास करना है। तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। ये खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। जो भी आत्माएं आती जन्म लेते अंत में सब पतित बनते, तमो प्रधान बनते। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। तुम जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं। हर बात भी बाबा कहते हर बात की भीख मांगते रहते। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए वह उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता, ऐसे नहीं।
कि कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो, हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो सबके पांव में पदम होते हैं। वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते। बाबा कहते स्वर्ग में अथाह पैसे, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी। वह था भक्ति मार्ग। यहां भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता। जानते हो हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता। तब बाबा कहते इसलिए यह बैज दिए जाते हैं, जो लक्ष्य सदा साथ रहे। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। परंतु माया अपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो खुशी रहेगी। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता। तुम बच्चों को स्मृति आई है, क्या स्मृति आई है? कि हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते। ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती है। वे तो ऊपर से आते हैं, वे तो आते ही है धर्म स्थापन करने। उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। बाप तो आते हैं, स्थापना करते हैं, फिर वापस ले जाते हैं। इसलिए इनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देते। बाप के लिए भी झूठ तो देवताओं के लिए भी झूठ कह देते। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल,
सी नो इविल, इसको कहा ही जाता है वेश्यालय, और सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वे तो अपनी ही मत पर चलते, कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते। तो बाबा कहते कितना दुख है। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन, देता नहीं तो फिर उनको मारने में भी देरी नहीं करते। ये है ही दुख धाम। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए। बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। मालिक तो है कहाँ के? तो बाबा कहते अभी नर्क में। अभी फिर बाबा तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कैसे? याद से। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, फिर याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते, बल्कि सारा ही कल्प कहे, क्योंकि कला तो कम होती जाती। तब बाबा कहते तमो प्रधान बनने में कितना समय लगा, तब धीरे धीरे पूरा कल्प लग जाता। इस समय कोई कला नहीं, कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो फिर भी विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। ये आदि मध्यांत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते। बाबा कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी मानेगा ही नहीं। कहा बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। बाबा कहते कोई कहते हम शादी नहीं करेंगे। माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं। बाबा कहते जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते? कितनी गाली देते। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। ठिक्कर भीतर। बाबा कहते मेरी और देवताओं की कितनी ग्लानि करते। मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूं। तब बाबा कहते मैं वर्षा देता और रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है।
तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, डिनाइस्टी है। तो बाबा कहते अभी डिनाइस्टी स्थापन होती है। बाप आते कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। अभी बाप आकर स्वच्छ बुद्धि बनाते, इसको कहा जाता सत्संग। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे सचखंड का मालिक बनाते। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो सेल्वेशन आर्मी, ये रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी तो डबल मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। तो बाबा कहते पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूं जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। बाबा तो समझाते हैं लेकिन समझने वाले, बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार समझते और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता, वहां वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? बाबा कहते जो भगवान भगवती हैं, क्या वह राय लेंगे वजीर की? नहीं। जब पतित राजाएं बनते तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते और कोई सिखला न सके। अब बाप ही पतित पावन जो सर्व का सदगति दाता है। अभी बाप आए हैं जो पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है, जो अभी आकर तुम्हें ये रूहानी ज्ञान, बाबा कहते ज्ञान बाप ही आकर देते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो एविल, सी नो एविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। अब है वरदान। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि
भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। हर इस सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। इस सेकंड की, 1 सेकंड की बाजी से बाबा कहते सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। तो आज का वरदान, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अब है स्लोगन। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।